Good morning, students. How are you all? So, our next chapter is materials, metals and non-metals. Next chapter है हमारा metals and non-metal. You are familiar with the number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given in table 4.1. देखो आपने अपने आसपास बहुत सा मटेरियल्स देखे हैं, बहुत सी चीज़ें देखी है, जैसे जो लोहे की बनी होती है, एल्यूमिनियम की या फिर कॉपर से। कुछ एक मटेरियल आपको यहाँ पे टेबल में दे रखा है, जैसे आयरन, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर। अब आपने इसकी अपीयरेंस देखनी है कि कौन सी शाइनी है, अपीयरेंस इसकी शाइनी है, डल है या फिर हार्ड है या हार्ड नहीं है। जैसे आयरन होता है तो आयरन की शाइनी अपीयरेंस होती है, चमकता है और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। वैसे कोल की जो अपीयरेंस होती है वो डल होती है और ये हार्ड भी नहीं होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, वैसे ही आपका एल्यूमिनियम है। तो इनमें आपने डिफरेंस देखना है कि कौन सी शाइनी है, कौन सी नहीं है, या हार्ड कौन सी है ऑब्जेक्ट इसमें या कौन सा नहीं है। Metals can be distinguished from non-metal on the basis of their physical and chemical property. अगर हमें metals और non-metals में difference देखना है तो हम वो उसमें difference कर सकते हैं उसकी physical और chemical properties के basis पे। Recall that luster and hardness are physical property. जैसे आपकी appearance होती है ना कि shiny appearance है या dull है या hard है, वो इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। अब हमने देखना है कि मेटल और नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या। सो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल एंड नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी बेस होती है उनकी अपीयरेंस और हार्डनेस पे, कि वो कैसी दिखती है, शाइनी है या फिर डल है या हार्ड है या सॉफ्ट है। ठीक है, वो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है। You saw that the shape of the iron nail and the aluminium wire changed on beating. आपने देखा होगा कि अगर हम आयरन नेल को या लोहे की कील को या फिर एल्यूमिनियम की वायर को, एल्यूमिनियम की तार को पीटते हैं उसको, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। If they were beaten harder, these could be changed into sheets. अगर इनको हम और ज़ोर ज़ोर से बीट करते हैं, पीटते रहते हैं, तो उनको हम शीट्स में भी चेंज कर सकते हैं। You might be familiar with silver foil used for decorating sweet. You must also be familiar with the aluminium foil used for wrapping food. आपने देखा होगा मिठाइयों के ऊपर डेकोरेशन के लिए एक सिल्वर कलर की फॉइल चढ़ाई जाती है। उसको इतना वो चांदी की लेयर होती है, सिल्वर लेयर, चांदी को पीट पीट के इतना सॉफ्ट बनाया जाता है, पतला बनाया जाता है कि उसको डेकोरेशन में, स्वीट्स की डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और वैसे ही जो एल्यूमिनियम फॉयल होती है जिसके अंदर हम अपना फूड रैप करते हैं, उसको भी बिटन करके पीट पीट कर ही बहुत पतली शीट्स बनाई जाती है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। मेटल्स की प्रॉपर्टी जिसमें हम मेटल्स को पीट पीट कर पतली चादरों में, पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। ये फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की। दिस इज़ अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। अब नॉन मेटल्स में देखो, जैसे आपका कोल हो गया, लेड पेंसिल हो गई, इनको अगर हम पीटते हैं तो इनको हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ मेटल्स के पास होती है। मेलेबिलिटी में क्या करते हैं हम, मेटल्स को बहुत ही पतली शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। Can you hold a hot metallic pan which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt? Perhaps not. क्या आप किसी गर्म मेटल के बर्तन को हाथ से पकड़ सकते हो उसमें अगर उसमें प्लास्टिक या वुड का हैंडल ना लगाओ? नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो हमें हर्ट करेगा। Why? Try the two list same other experience in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while हैंडलिंग हॉट थिंग्स।
On the basis of these experience, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? You must have been seen an electrician using his screwdriver. What kind of handle does it have? अब आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिशियन होता है उनके पास जो स्क्रू ड्राइवर होता है जिससे वो बिजली के जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको रिपेयर करते हैं, उसका जो हैंडल होता है वो या तो वुड का बना होता है या प्लास्टिक का। क्यों? Nail and copper wire are good. Iron nail and copper wire are good conductor of electricity, while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductors. अब देखो जो लोहे की जो भी चीज़ें होती है, जैसे मेटल्स की जो चीज़ें होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर्स होती है, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। बट सल्फर पीस हो गया, कोल हो गया, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती। वैसे ही जो हमारा प्लास्टिक के हैंडल्स होते हैं, वुडन हैंडल्स होते हैं, प्लास्टिक और वुड भी क्या है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के, उनमें से भी हीट पास नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। इसलिए जो भी हमारे यूटेंसिल्स के हैंडल्स होते हैं या फिर स्क्रू ड्राइवर के हैंडल्स होते हैं उनको या तो वुड का बनाया जाता है या फिर प्लास्टिक का, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट आता है आपका द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में हम क्या करते हैं, मेटल को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली पतली वायर्स बना सकते हैं। जैसे मेलेबिलिटी में हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, वैसे ही डक्टिलिटी में हम इनको वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। Since metal produce ringing sound, they are said to be sonorous. The material other than metals are not sonorous. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सोनोरस। सोनोरस में क्या करती है, जो मेटल्स होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रेजेंट करती है। अगर हम मेटल को स्ट्रक करेंगे तो उसमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। अगर हम उसको घिसेंगे, उसके ऊपर कोई चीज़ रगड़ेंगे तो उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होगी, रिंगिंग साउंड। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, सोनोरस। After performing the above activities, we can say that some materials are hard, luster, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity. अभी तक हमने जो भी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, मेटल नॉन मेटल की, उनमें हमने देखा है कि जो मेटल्स का जो मटेरियल होता है वो हार्ड होता है बहुत ज़्यादा, लस्टर होता है, चमकीला होता है, मेलेबल होता है यानी कि हम उसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल होता है मतलब हम उनको वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उनसे तारे बना सकते हैं, सोनोरस होता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है अगर हम उसको घिसेंगे, उसके ऊपर कोई चीज़ रगड़ेंगे तो, और इलेक्ट्रिसिटी और हीट की गुड कंडक्टर्स होती है। मेटल्स में से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और हीट भी आसानी से पास हो जाती है। द मटेरियल विच जनरली पोसेस दीज प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड मटेरियल। ऐसे मटेरियल जिनके पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, कौन सी, लस्टरस, मेलेबल, डक्टिलिटी, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर कॉल्ड मेटल्स। उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। मेटल्स के एग्जाम्पल है हमारे पास एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। In contrast, material like coal and sulfur are soft and dull in appearance. अब देखो कोल होती है, सल्फर होता है, वो उनकी अपीयरेंस डल होती है, वो लक्स्टर नहीं होती है। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन ट्रैपिंग विद हैमर। अगर हम उनको हैमर से ट्रैप करते हैं, हथौड़े से पीटेंगे तो वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर हम मेटल्स को ट्रैप करेंगे तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो सकती है, वायर्स में कन्वर्ट हो सकती है। They break down into powdery mass on trapping with hammer. They are not sonorous and are poor conductor of electricity. इनमें मेटल्स वाली कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है, ना ये सोनोरस होती है, ना ही मेलेबिलिटी इसमें होती है, ना ही लस्टरस होती है, और ना ही ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है, ये पुअर कंडक्टर्स होती है। These material are called नॉन मेटल। इन मटेरियल्स को हम बोलते हैं नॉन मेटल्स।
द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, एक्स। नॉन मेटल के एग्जाम्पल होते हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, एक्सेट्रा। Metals like sodium and potassium are soft and can be cut with a knife. कुछ एक सभी मेटल्स जो होती है वो हार्ड नहीं होती है, कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होती है, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम। ये इतनी सॉफ्ट होती है कि इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, दीज आर एक्सेप्शन। और मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है, बाकी सारी मेटल्स जो होती है वो मैक्सिमम मेटल्स जो होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है, ठीक है, और सॉलिड फॉर्म में होती है। बट मरकरी और कुछ अदर मेटल्स ऐसी होती है जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है। ये थी हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टी। क्या क्या होता है फिज़िकल प्रॉपर्टी में? मेलेबिलिटी, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी, जिसमें हम मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोनोरस, यानी कि जब हम मेटल्स के ऊपर कोई चीज़ को रगड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस करती है ये। इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की गुड कंडक्टर्स होती है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है। एग्जाम्पल्स होते हैं इसके एल्युमिनियम, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एक्सेट्रा। और नॉन मेटल्स में ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है, ना ये चमकदार होती है, ना ही ये हार्ड होती है, ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट की गुड कंडक्टर्स होती है। ये हमारी नॉन मेटल्स होती है। इसके एग्जाम्पल है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, एक्सेट्रा। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म पे जो मेटल होती है उसको कौन सी होती है, वो मरकरी। और सोडियम और पोटेशियम ऐसी मेटल्स है जिनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।